और अगली खबर, अमेरिका रूस के बीच टकराव बढ़ा। जी हां, यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की रूस को चेतावनी। रूस को ट्रंप ने यह चेतावनी दी है, मॉस्को पर अतिरिक्त प्रतिबंध संभव हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत की मेज पर आए रूस, बातचीत न करने पर प्रतिबंध संभव है, यह चेतावनी दी है ट्रंप ने। तो यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन का टकराव होने जा रहा है। ये देखिए ट्रंप ने क्या संकेत दिए और उसकी वजह क्या। बिग बॉल के माध्यम से कुछ वजहों पर गौर करते हैं। पहली वजह, ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ये मंशा चुनाव के प्रचार, जीत के बाद और शपथ के दौरान भी जाहिर की। दूसरा, ट्रंप के युद्ध विराम की अपील, पुतिन का इससे इनकार। पुतिन ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, साफ समझ में आ रहा है कि वो युद्ध विराम अपनी शर्तों पर चाहते हैं। और देखिए, डील में रूस का हित सर्वोपरि रखा जाए, ये पुतिन की मंशा है, पहली मंशा, इंटेंशन उनका। दूसरी, स्थायी सीज फायर रूस को मंजूर नहीं है, यानी कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो जाए, यह भी लग रहा है कि रूस को एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा, यूक्रेन को युद्ध की तैयारी का वक्त नहीं देंगे, ऐसा ना हो कि सीज फायर के चक्कर में यूक्रेन को समय मिल जाए। चौथा, बातचीत का उद्देश्य दीर्घकालिक शांति हो, यह भी पुतिन की मंशा है, पुतिन का इंटेंशन नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, शपथ के एक दिन बाद ही ट्रंप के तेवर बदल गए। देखिए, हकीकत से सामना हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना चुनावी प्रचार के दरमियान वो कहते थे कि 24 घंटे के दरमियान वो युद्ध रोक देंगे। वो अपनी तरफ से बस ये कर सकते हैं कि अमेरिका अब हथियार नहीं दे, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट ना दे, लेकिन रूस के कदम क्या होंगे उसे तय करना मुश्किल है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और वही हो रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया है। पहले उन्होंने बयान में कहा था कि 10 लाख रूस के सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन के 7 लाख सैनिक मारे गए हैं, बल्कि यूक्रेन भी अभी तक ये दावा नहीं कर रहा है कि रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना फिगर ठीक कर ले, सही इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठा करें। तो अब आजकल कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने गलत फिगर रखा था, उसमें किसी और की गलती नहीं थी, तो डैमेज कंट्रोल करने मिले। कुल मिलाकर है ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि रूस के साथ बातचीत के लिए रूस की बात को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो अमेरिका को एज ए सिस्टम बहुत आसान नहीं है उसके लिए। तो आने वाले समय में अगर कोई ये सोच रहा है कि ये युद्ध तुरंत खत्म होगा, वो नहीं होने वाला है। कम से कम ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यही अब इसी डायरेक्शन में बातें होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, ट्रंप जो शांति की पेशकश कर रहे हैं उसमें एक चेतावनी भी साथ में अब देने लगे हैं पुतिन को। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अमेरिका के खिलाफ रूस चीन का दांव, जिया पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत, अमेरिका से मिलकर निपटने का ऐलान, डॉलर के खिलाफ मिलकर जंग का ऐलान। तो अमेरिका के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग एक पाले में नजर आ रहे हैं। कल की बातचीत में पुतिन ने कहा कि रूस को कभी भी बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं, अमेरिका की वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ है। चीन से रणनीतिक साझेदारी बेहद मजबूत है, अब डॉलर पर नहीं लोकल करेंसी पर जोर दिया जाएगा। जिनपिंग बोले, रूस और चीन बहुध्रुवीय व्यवस्था के पक्षधर हैं, इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दखल गलत है और यूरोपीय देशों ने चीन का हमेशा अपमान किया है। एशिया में अमेरिका की आक्रामक नीति खतरनाक है। तो ये बातें थी जिनपिंग की।